बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसे थिएटर स्टाइल कैरमल पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूँगी। इनको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों के तो फेवरेट होते हैं, तो बाज़ार से लेने की बजाय बच्चों को आप घर पर बना कर दें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए आएँ बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल पॉपकॉर्न बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें बिल्कुल पिंच जो है हम नमक ही डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पॉपकॉर्न है मेरे पास, और पॉपकॉर्न को अपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ऑयल के साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको अपने गर्म होने देना है। इसको हम इतनी देर पकने देंगे कि जब तक इसमें जो है पॉपकॉर्न बनना शुरू नहीं होते, तब तक हम इसको बग़ैर ढक्कन के पकने देंगे। और जैसे ही ये पॉपकॉर्न बनना शुरू होंगे तो हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ऑयल को अपने अच्छा गर्म करने के बाद इसमें पॉपकॉर्न ऐड करने हैं और जो है अपने फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है। और जब इसमें पॉपकॉर्न बनना शुरू होंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो बस अब पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए, अब ढक्कन लगा दिए और हम जो है अपने पॉपकॉर्न्स को अच्छे तरीके से फूलने देंगे। पॉपकॉर्न अच्छे तरीके से फूलें, इनके लिए ज़रूरी है कि आपने ऑयल को जो है पहले अच्छा गर्म करना है। और ऑयल आपका जब बहुत कम नहीं होना चाहिए और ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए। तो देखिए पॉपकॉर्न कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। और जब ये तमाम पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे तो तब हम इनको चूल्हे से उतार लेंगे। बीच में 1-2 बार आपने इसको हिला भी लेना है ताकि जो है अच्छे तरीके से फूल जाएँ। ये इस तरीके से इसको हिला लें आप एक बार। तो देखें तमाम पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये जो है फटना बंद हो गए हैं। अब इनको हम चूल्हे से उतार लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसका हम कैरेमल बनाना शुरू करते हैं, कैरेमल सॉस। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जब इस तरीके से चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू होगी तो हमने उसके बाद चीनी को हिलाना। उससे पहले आपने चीनी को नहीं छेड़ना। और बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते हुए इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इसको हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे, यानी इसका जो है जब तक ब्राउन कलर नहीं आता इतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए चीनी यहाँ पर कैरेमल हो गई है, तमाम दाने चीनी के ख़त्म हो गए हैं। दानेदार चीनी को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप चीनी को पीस दें तो ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरेमल हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। अगर बटर नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी के या सिंपल घी के भी डाल सकते हैं। और इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो साथ इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसको डालकर भी फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो होगा ताकि चीनी हमारी मज़ीद जले नहीं। और बिल्कुल फ्लेम लो रखेंगे और साथ ही इसमें पॉपकॉर्न जो हमने बनाए थे वो ऐड कर देंगे और फ़ौरन से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो कैरेमल है वो पॉपकॉर्न के साथ अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप चूल्हे को बंद कर देंगे तो कैरेमल फ़ौरन से सेट हो जाएगा और ठीक से कोट नहीं होगा। इसलिए फ्लेम को अपने अभी ऑफ़ नहीं करना, बिल्कुल लो रखना है ताकि ये गर्म रहे कैरेमल और अच्छे तरीके से पॉपकॉर्न में कोट हो जाए। आपने अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। और इस तरह कोट करने के बाद इसको आपने जो है एक डिश पे मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। आप चाहें तो बगैर बटर पेपर लगाए भी इसको आप किसी डिश में डाल सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से क्या होगा काम ज़रा आसान हो जाता है। इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद आपने इस तरीके से तमाम पॉपकॉर्न जो है ना अलग कर लेने हैं। बहुत ईजीली जो है ना ये अलग हो जाते हैं। इस तरीके से हम इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए हमारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत सिंपल तरीका है और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें तो बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके पॉपकॉर्न। और इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, फ़ौरन से खा लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।